राहुल, क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं? अगर तुम चाहो तो बड़ों जैसी हरकत करें। लीव। तुम भी बड़े अजीब हो। तुम मेरे हॉस्टल में आए और पट्टी बांधी, फिर कार में बिठाया और ना जाने आप कहाँ लेकर आए हो। अब तो पट्टी खोल दो। कहाँ पर आए हैं हम लोग? सब्र का फल मीठा होता है जानू। और फिर थोड़ी देर रुको, सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें पता है ना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरा हाथ पकड़े रहना। और प्लीज जल्द से जल्द ये पट्टी खोलो। बस पहुंच ही गए हैं हम। और बस 1 मिनट। राहुल, राहुल कहाँ हो तुम? राहुल कहाँ हो तुम? और किसके घर पर आए हैं हम? राहुल क्या कर रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मेरे सामने आ जाओ। तो कैसे लगा मेरा सरप्राइज? सरप्राइज देने में तो तुम माहिर हो, लेकिन मैं कितना डर गई थी। और इतना अंधेरा क्यों कर रखा था? अरे बाबा, अंधेरे में तो प्यार का मजा आता है। गंदी बातें तो अंधेरे में ही होती हैं। हर वक्त गंदी बातें। राहुल, हम किसके घर पर आए हैं? डार्लिंग, ये मेरा खुद का घर है। 2 साल से बंद पड़ा था, तो सोचा कि हम लिविंग में शिफ्ट हो रहे हैं तो अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। और एक सरप्राइज। इस घर के बारे में बताया नहीं कभी मुझे। ये घर कब लिया तुमने? अरे मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट किया था। मैं तो मॉम डैड के साथ बंगलो में रहता हूँ। तुम्हारे साथ लिविंग में शिफ्ट हो रहा हूँ तो सोचा इसी घर में शिफ्ट हो जाऊं। लेकिन ये घर तो बहुत ही मेंटेन्ड है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई है। 4 दिन पहले पूरा घर साफ कराया था। ओह। और तुमको क्या गंदे घर में रखता? हाँ? लेकिन मेरा सामान? मैंने तुम्हारी फ्रेंड अलका को तुम्हारा सामान पैक करने के लिए कह दिया है। मैं जाकर अभी आता हूँ और तुम यहीं पे आराम करना, ठीक है? मैं तुम्हारा सामान भी लेके आता हूँ और कुछ खाने पीने की चीजें भी लेके आता हूँ। और हाँ, वो भी लेके आता हूँ। क्या वो? पूरा बॉक्स भर के टोपियां। यू कभी नहीं सुधरोगे। अच्छा खासा बिगड़ा हुआ हूं और अब सुधरूंगा क्या? और लिविंग में और भी बिगड़ूंगा। समझी मेरी जान? समझ गई। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे डार्लिंग, अपने घर में आई हो, थोड़ा घर को देखो और आराम करो। और तुम्हें क्या घर में इंटीरियर करवाना है और कौन से पर्दे लगवाने हैं, क्या क्या सामान लेना है, उसकी लिस्ट बनाओ। और मैं बस यूं गया और यूं आया। लेकिन मैं इस घर में अकेले। अरे मैं ऑफिस जाऊंगा तो तुम्हें अकेले ही रहना है। तब तक तुम अपनी पढ़ाई करना और तुम बस मजे करो और यहाँ पे बच्चों की तरह डरना बंद करो। बी स्ट्रॉन्ग। राहुल मल्होत्रा की लिविंग की पार्टनर हो तुम। अभी इतना डरती रहोगी तो फिर रात में क्या होगा? तुम भी ना। सुनो, मेरे प्रोजेक्ट्स और बुक भी लेते आना। हाँ। मेरे लिए अच्छा खासा काम छोड़ के गया है राहुल। चलो, अकेली हूँ तो इन गुलाब के पंखुड़ियों को साफ कर देती हूँ।
इसकी सरप्राइज देने की आदत गई नहीं है। आने दो उसे, मैं भी उसे सरप्राइज दूंगी। हाँ? हाँ? ये रोज के पेटल्स बिल्कुल राहुल की तरह है। मुझे तंग करने में इन्हें बहुत मजा आता है। चलो छोड़ो, तुम लोग यहीं रहो, मैं साफ नहीं करूंगी। अरे, ये कमरा किसने साफ किया? यहाँ तो गुलाब बिखरे हुए थे। राहुल, क्या तुम घर पे हो? देखो, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे सामने आओ। क्या तुमने ये कमरा साफ किया है? राहुल, तुम अंदर हो? हाँ? छोड़ो मुझे। स्टूपिड, मैं हूँ। तुम्हें क्या लगा? चोर लगा? हाँ, चोर तो हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल का। कितना डरती हो? डरपोक। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे ऐसे सरप्राइज मत दिया करो। तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियाँ थी। फिर मैं फ्रेश होकर आई और सब साफ था। और उसके बाद किसी ने मेरे कान में कुछ बोला। यहाँ क्या चल रहा है राहुल? भूमिका, बात बात में डरना बंद करो। तुम्हारा वहम है ये, और कोई भी बात का लॉजिक नहीं है। और कौन सी बात कहां पर लगा देती हो? अगर तुमने अपना यह स्वभाव नहीं बदला तो हमें नहीं लगता कि हमारा रिलेशन स्टे कर पाएगा। हाँ? कब से तुम मजाक कर रहे थे? क्या थोड़ा सा मजाक मैं नहीं कर सकती हूँ? जल्दी से चढ़ जाते हो मुझ पे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं मजाक कर रही थी। आई एम वेरी हैप्पी। आई लव दिस हाउस एंड आई लव यू टू। अगर फिर से ऐसे फालतू बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी नॉनसेंस वाली बातें मैं सुन सुन के पक गया हूं। पूरा मूड ऑफ कर दिया। कहां मैं इतना खुश था। उफ, सोचा आज का दिन स्पेशल होगा। पूरे दिन की ये क्या हुआ तुम्हें? हाँ? फिर से मजाक? अरे बाबा, उंगली कटी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। You bastard, I hate you. मैं कितना डर गई। मैं बाथरूम से टॉवल लपेट के भाग कर आई हूँ। मैंने सोचा कि तुमने मुझे चेरी ब्लॉसम शैम्पू से डरा दिया, तो क्यों मैं भी ना तुम्हें इस टोमेटो सॉस से डरा दूं? हुआ ना हिसाब बराबर? क्या कोई हॉरर शो चल रहा है यहाँ पे कि हम ऐसे एक दूसरे को डराते रहे? अभी हिसाब बराबर हुआ। तुम इसी हालत में रहोगी तो पता नहीं कितने 2020 क्रिकेट मैच और खेलने पड़ेंगे। छोड़ो मुझे, जाने दो। तुम कुछ खाने के लिए ऑर्डर करो, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। छोड़ो, ऐसी सेक्सी लग रही हो। वैसे भी हमारे अलावा यहाँ पे कोई और है क्या? तो फिर कपड़े क्यों बदलना? छोड़ो।
भूल ही गई, मैंने बैग से कपड़े ही नहीं निकाले। आज तो मैं कपड़े सेट करके ही रहूंगी। हाँ? अरे, अभी तो एक हैंगर था, दो कैसे? शायद मेरे आंखों का धोखा हो सकता है। हाँ? ये आंखों का धोखा नहीं हो सकता। अभी तो दो हैंगर थे, चार कैसे आ गए? इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर ये बात मैं राहुल को बताऊंगी तो फिर से मुझे डरपोक कहेगा और चिढ़ जाएगा। हाँ? राहुल, राहुल, प्लीज कम। क्या हुआ भूमिका? तुम इतनी डरी हुई क्यों? वहाँ, हाँ? वो कबर्ड में डॉल, पता नहीं कुछ हाँ? तो है। आह, हाँ डैड, गुड मॉर्निंग। नो डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। बस सोचा थोड़ा डिपेंडेंट लाइफ जी लूं। आह, आह। नहीं डैड, कोई लड़की का मामला नहीं है। आप घर आके देख लीजिए, मैं अकेला ही हूं। डैड, गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं अभी ऑफिस आ रहा हूं, वहीं पे आके मीटिंग करते हैं। और हाँ, क्लाइंट्स कितने बजे आ रहे हैं? ओके, तो जल्दी निकलना होगा। ओके, पहुंचता हूं। क्या तुमने अपने मॉम डैड को हमारे लिव इन के बारे में बताया नहीं है? देखो भूमिका, मेरे मॉम डैड को एक्सेप्ट है कि मैं शादी नहीं करूंगा। और रहा बात लिविंग का, तो ये भी कोई बताने की बात है? अगर मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा तो फिर वो मुझे शादी के लिए फोर्स करने लगेंगे। इससे अच्छा है वो यही सोचे कि मैं सिंगल ही हूं। खैर, आज के बाद से इस टॉपिक पे हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। हम्म? ओके, ठीक है। और हाँ, हम्म। डैड ने मुझे ऑफिस बुलाया है, शायद ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं। मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। हम्म। आह, मैं निकलता हूँ हम्म। चेंज करके। ओके। चलो, ओके, बाय।
व्हाट द हेल? अगर तुम्हें इंटीमेट नहीं होना था तो मुझे बता देते। ऐसा धक्का क्यों मारा? तुम कौन हो? तुम कोई और हो? हाँ? तुम शिवानी? शिवानी? हाँ, कौन शिवानी? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं भूमिका हूँ। हाँ। आर यू ओके? राहुल? तुमने क्या सोचा? मैं यहां से चली गई? तुम्हें क्या लगा राहुल? तुम सबके साथ ऐसा ही करोगे? उस दिन से लेकर आज तक मैं इस घर में कैद हूं। कौन हो तुम? और क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई हो? जब से हम दोनों इस घर में आए हैं, हमारे साथ काफी अजीब चीजें हुई है। क्या किया है मैंने और मेरे राहुल ने? जाओ, इतना ही काफी है। प्यार तो बस वही है जो आंखों से काजल बहने ना दे और होठों पे लिपस्टिक रहने ना दे। अरे वाह, तुम भी मेरे साथ रहकर शायरी करने लगे हो, लेकिन नॉटी शायरी। तुम हो ही इतनी सेक्सी कि नोटी शायरी खुद ब खुद बाहर आ जाती है। बस मुझे ऐसी अपने बाहों में समाये रखो, जिंदगी भर के लिए। You know ना, I don't want any commitment. यस बेबी, हम पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, ओके? मॉम डैड को इस लिविंग के बारे में कुछ नहीं पता है। डोंट वरी बेबी, तुम्हारी इजाजत के बगैर किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। राहुल जल्दी आओ, आज तुम्हें एक सरप्राइज मिलने वाला है। हाँ। क्या सरप्राइज है? इस दुनिया में वही हमारा नाम और शान होगा, किसी छोटे नन्हे के वजूद की उसका पिता ही पहचान होगा। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम प्रेग्नेंट। What the fuck? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। I want to enjoy my life. तुम्हें लाइफ एंजॉय करने से कौन रोक रहा है? हम शादी करके बच्चे के साथ भी तो एंजॉय कर सकते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारा और इस बच्चे का बोझ नहीं चाहिए। Let's go to the hospital and we'll abort this child. हाँ? Understand? नो वे। हाँ? अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो ना सही, मैं अपने बच्चे के साथ इस घर से चली जाऊंगी। अगर तुझे जाना है तो अकेले निकल यहां से। इस बच्चे के साथ अगर तुम्हें जाने दिया तो मेरे खानदान की बदनामी हो जाएगी और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें अगर इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है तो ना सही, मुझे जाने दो।
तुम भी यहां से निकल जाओ, क्योंकि तुम भी प्रेग्नेंट हो और राहुल को रिलेशन फोबिया है। वो कभी कमिटमेंट नहीं करेगा। तुम्हें इस घर से जाने के लिए मैं मदद करूंगी। अगर तुम इस घर में इस बच्चे के साथ रही तो ना तुम बच पाओगी और ना ही बच्चा। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन सही मौके का इंतजार कर रही थी। यू बिच, आई जस्ट किल यू। भूमिका भाग जाओ यहां से। मैं तो अपने बच्चे को खो चुकी हूं, लेकिन तुम अपनी जिंदगी और बच्चे को बचाओ।